भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का सीधा काम हम करते हैं। मुकदमे हमने झेले हैं अपने ऊपर। जनता की मांगों को हम उठाते हैं, चाहे बिजली की हो, चाहे जीआई सर्वे की हो, चाहे स्मार्ट मीटर की हो, चाहे अन्य कोई भी मुद्दे हो, ड्राइविंग लाइसेंस में 13,000 का भ्रष्टाचार, किसी भी मुद्दे पर मुखर होकर हम बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी। वो छोड़कर गए हैं पार्टी को, धोखा देकर गए। 2022 में आपने छोड़ा पहले उन्हें? मैंने नहीं छोड़ा, मैंने तो काम करा उनकी नीतियों के खिलाफ था। मैं जो उन्होंने काम करा था उसके खिलाफ था मैं। क्या था वो जो भी था सारी जनता को पता है, ये बात नहीं करता। लेकिन टिंकू भाई आपके चश्मे का नंबर भी सही है। मेरे चश्मे का नंबर? हाँ, मेरे चश्मे का बिल्कुल हराना देख रहे, जितना वो मान रहे, और आपके पार्टी के लोग बता रहे कि कमजोर है सहारनपुर। जो कमजोर बता रहे ना, वो अपनी सीट की तैयारी करो, अपनी सीट पे निकलना शुरू कर दो। सलाह आपकी। हाँ, सब 7 सीटों में सबसे सीट कमजोर वही है और सबसे मजबूत सहारनपुर नगर है। टिंकू अरोड़ा का मजबूत हो गई। सर्व समाज के लोग वोट देंगे मुझे, सर्व समाज के। आश्वस्त हैं बिल्कुल। 10 बजे देने के या 10:30? 10:30। 10:30 बजे झंडा लहराया जाएगा। बिल्कुल। संजय गर्ग जी का जाने का हमें फायदा हुआ है। फायदा हुआ जी। कैसे? संजय गर्ग जी वो राजनीति नहीं करते थे जो राजनीति हम करते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें निर्देश विधायक रहे यहाँ के। वो लोकप्रिय विधायक भी तो हमने ही बनाया, बूथों पर लड़ाई भी तो हमने करी। छोड़ के तो आप गए थे उन्हें छोड़ के। लेकिन अब हम ये भी सोचते हैं कि उन्होंने हमें धोखा देकर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अगर जीत के चले जाते तो और बड़ा नुकसान होता हमें। जीत के चले आते तो और बड़ा नुकसान होता। और अभी भी नुकसान है। अब कोई नुकसान नहीं है, हमें चले गए, भारतीय जनता पार्टी में है, रहे वहीं पर ही। देखे वहां जाकर लड़े ना, सहारनपुर नगर से विधायक लेकर, विधायक की सीट लेकर लड़े ना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो कई बार टिकट दिया, राज्य मंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। भारतीय जनता पार्टी से भी सम्मान लो ना। प्रशासन से लड़ रहा हूं ना, उसका खमियाजा भी मैंने भुगता। आपको पता, मेरे बच्चे तक पे मुकदमा करवाया गया, मैंने भुगता ना जी। मैंने किसी के आगे झुका तो नहीं। मेरे कोई बैक टू होम नहीं होने वाला। कैसी बात कर रहे हैं? चर्चा पूरी है। बैक टू होम का लोगों ने प्रयास कर लिया, हो गया, हो कर लिया, वो सबको बाय बाय टाटा हो चुकी है। धोखेबाज को पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं लेंगे। जिन्होंने धोखा दिया उन्हें नहीं लिया जाएगा। 2027 को लेकर सभी दलों ने चुनौती स्वीकार करनी शुरू कर दी है। चुनौती भी ऐसी कि लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। जनपद सहारनपुर की 7 विधानसभाओं पे अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी अपने आप को बहुत मजबूत मानकर चुनाव की तैयारी कर रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के नेता ये बता रहे हो कि सहारनपुर नगर की सीट तो बेहद कमजोर है? आखिर क्या कमजोर, कैसी कमजोरी और क्यों कमजोरी? क्योंकि यहाँ पे देखा जाए इतिहास में कि संजय गर्ग यहाँ से कई बार सहारनपुर के विधायक बने हैं। हाल फिलहाल में इस सीट से पार्षद टिंकू अरोड़ा तैयारी कर रहे हैं। क्या वास्तव में सहारनपुर कमजोर सीट है समाजवादी पार्टी के लिए? चर्चा करेंगे, बात करेंगे और इस बात को जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि सहारनपुर की स्थिति क्या है समाजवादी पार्टी के लिए। आपका बहुत स्वागत है टिंकू अरोड़ा जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत अनुज जी। पार्टी के कुछ नेता तो बड़ा कमजोर बता रहे हैं सहारनपुर को सहारनपुर नगर को, और आपके पार्टी के नेता, और क्या सहारनपुर तो अभी कमजोर है? क्या टिंकू अरोड़ा के आने के बाद कमजोर हुई है, या यहाँ पे जो दावेदारियाँ बढ़ी है उसको लेकर कमजोर माना जा रहा है, या संजय गर्ग ने अलविदा समाजवादी बोला तब से कमजोर माना जा रहा है? कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, ये नेता जो लोग हैं ये कोठियों पर बैठकर, अपने फार्म हाउसों पे बैठकर, अपने घरों में बैठकर सिर्फ बयान देने का काम करते हैं। ये नेता धरातल पर कहीं नहीं है। आपकी पार्टी के हैं वो? हाँ, मेरी पार्टी के नेता, मेरी पार्टी के हैं। मैं तभी तो कह रहा हूं आपको, सहारनपुर की 7 सीटों में अगर सबसे मजबूत सीट कोई है वो सहारनपुर की है। मतलब बेट और देहात को भी छोड़, बेट और देहात से भी ज्यादा इतना ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये SIR का काम। अरोड़ा जी कैसी बात कर रहे हैं आप? तो मैं तो कागजों पे बता रहा हूँ, आप कोर्टों में बता रहे, आप कागजों में बता रहे हैं, धरातल पे कौन बताएगा? धरातल पर हम बता रहे ना। SIR हमने करी, हमने कैंप लगा लगाकर मोहल्लों में SIR करी। 3,44,965 वोट बचा SIR होने के बाद। सहारनपुर में 4 लाख कुछ हजार वोट था, 1,16,000 वोट कटा। वो वोट किसका कटा? भारतीय जनता पार्टी का। क्यों नहीं मजबूत है सहारनपुर की सीट? नया वोट बना 42,330, जिसमें विपक्ष के वोटों की संख्या ज्यादा है और सत्ता पक्ष के वोटों की संख्या कम है। आज की तारीख में 3,85,000 के समथिंग सहारनपुर नगर की वोटिंग है, और अभी आगे चलकर 6 नंबर फार्म भरे जाएंगे तो और वोट बढ़ेगा। सहारनपुर की सीट इतनी मजबूत है, और मुझे यह भरोसा है, अगर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे पे भरोसा जताया तो मेरा सिख समाज जिसका मैं बेटा हूं, मेरा पंजाबी समाज,
मुझे सुबह 10:30 बजे चुनाव जितवाने का काम लोग करेगा। जितते हुए बैठे अपने आप को मान के। नहीं भैया, धरातल पर काम इनको करते हैं ना, जितता हुआ मान के बैठे। धरातल पर काम करते हैं, कोठियों में नहीं बैठते। मतलब पार्टी के नेता तो कह रहे हैं सबसे कमजोर है, आप अपने आप को 10 बजे से पहले बता दीजिए। पार्टी के नेता तो 2024 लोकसभा सीट को भी हरवाने की तैयारी कर रहे थे। कौन सी वो वाली भी वो? जोन सी भी समाजवादी पार्टी की थी, तो वो भी 77,000 से जीती गई। कहलाने की बात कर रहे हैं आप? कैराने की बात कर रहे हूं मैं, वो भी 77,000 से जीती गई, 73 या 77 इस समथिंग में जीती गई, 70 प्लस से। 70 प्लस से। जो धरातल पर काम करता है पता उसे होता है। जनता के मुद्दों को, मुख्यालय है सहारनपुर, दिन रात उठाने का काम हम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का सीधा काम हम करते हैं। मुकदमे हमने झेले हैं अपने ऊपर। जनता की मांगों को हम उठाते हैं, चाहे बिजली की हो, चाहे जीआई सर्वे की हो, चाहे स्मार्ट मीटर की हो, चाहे अन्य कोई भी मुद्दे हो, ड्राइविंग लाइसेंस में 13,000 का भ्रष्टाचार, किसी भी मुद्दे पर मुखर होके हम बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी। दो राय नहीं है, ये सच है। ये आप सहारनपुर की जनता से पूछिए। जो विपक्ष में रहते हुए जनता की आवाज आप उठा रहे हैं, चाहे मंगल बाजार का मुद्दा रहा हो, अदरवाइज कोई भी मुद्दा रहा हो, कोई भी मुद्दा रहा हो, आपको टिंकू अरोड़ा वहां खड़ा दिखेगा 24 घंटे। टिंकू अरोड़ा सहारनपुर की जनता के लिए समर्पित है। मैं सर्व समाज की बात करता हूं, एक समाज की बात नहीं करता। लेकिन टिंकू भाई, आपका चश्मे का नंबर भी सही है। मेरे चश्मे का नंबर? हाँ, मेरे तो चश्मे का बिल्कुल हराना देख रहे, जितना हुआ मान रहे, और आपके पार्टी के लोग बता रहे कि कमजोर है सहारनपुर। भाई मेरी पार्टी के लोग संजय गर्ग का संजय गर्ग जी के जाने का कोई नुकसान ही नहीं मान रहे आप। संजय गर्ग जी का जाने का हमें फायदा हुआ है। फायदा हुआ जी। कैसे? संजय गर्ग जी वो राजनीति नहीं करते थे जो राजनीति हम करते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें निर्देश दिए। विधायक रहे यहाँ के, वो लोकप्रिय विधायक भी तो हमने ही बनाया, बूथों पर लड़ाई भी तो हमने करी। छोड़ के भी तो आप गए थे उन्हें, छोड़ के भी तो आप चले गए थे। मैं गया नहीं, वो छोड़ कर गए हैं भाई। 2022 वो छोड़ कर गए हैं पार्टी को, धोखा देकर गए हैं। 2022 में तो आपने छोड़ा पहले उन्हें। मैंने नहीं छोड़ा, मैंने तो काम करा, उनकी नीतियों के खिलाफ था मैं। जो उन्होंने काम करा था उसके खिलाफ था मैं। क्या था वो जो भी था सारी जनता को पता है। जब बीच मजदार में छोड़ के चले गए टिंकू अरोड़ा? नहीं छोड़ा, नहीं, चुनाव लड़वाया उन्हें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस होके लड़ रहे थे। आखिरी 3 दिनों में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, दफ्तर पर कोई आदमी नहीं था। जिन दिनों में जनता को सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रत्याशी की, चुनाव ऐसे ही नहीं लड़ा जाता। हमने वो चीजें फेस करी हैं। हमने धरातल पर आकर उन्हें लड़ाया। 2017 में इतनी मेहनत करी 5300 वोटों से जितवाया। अब के भी वो जीतते, लेकिन उनकी कुछ नीतियां उन्हें गलत राह पर ले बात गई। नहीं माननी आपकी? नहीं माननी, नहीं हमारी क्या और लोगों की नहीं माननी। नाराज तो टिंकू अरोड़ा और लोग तो साथ में रहे, नाराज तो आप हुए, आप जाए पीछे हटे हो। नहीं, मैं नहीं हटा। देखिए बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं, सामने नहीं आ पाती। हमने उस चुनाव में भी उनकी मदद करी, जो हमारा काम था हमने किया, लेकिन उनका जो काम था वो उसे बखूबी नहीं निभा। मतलब पहले चुनाव में तो आपने 5300 वोट से जिता दिए, अगले चुनाव में फिर आपने काम किया, फिर उस बार बोलने रहे हमने जिता दिए, इस बार क्यों हारे जब आप साथ में थे? अपनी नीतियों की वजह से हारे। एक जो उनके साथ लगे हुए लोग थे वो उन पे विश्वास नहीं करते थे। अच्छा। हाँ, देखिए नेता के साथ जितने लोग लगते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही बुद्धिजीवी हैं, आप ही सब कुछ कर लेंगे। 2 बात कोई बताता है, 2 बात कोई बताता है, 4 रूठों को मनाना पड़ता है, 6 को किसी तरीके से और मनाना पड़ता है। उन सब चीजों को उन्होंने दरकिनार करके ओवर कॉन्फिडेंस होकर चुनाव लड़ा था, जिसका ये खमियाजा भुगतना पड़ा और हमें दुख हुआ। हमने उन्हें लड़वाया, लेकिन अब हम ये भी सोचते हैं कि उन्होंने हमें धोखा देकर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अगर जीत के चले जाते तो और बड़ा नुकसान होता, हमें जीत के चले आते तो और बड़ा नुकसान होता। और अभी भी नुकसान है। अब कोई नुकसान नहीं है, हमें चले गए, भारतीय जनता पार्टी में है, रहे वहीं पर ही। देखे वहां जाकर लड़े ना, सहारनपुर नगर से विधायक की लेकर, विधायक की सीट लेकर लड़े ना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो कई बार टिकट दिया, राज्य मंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। भारतीय जनता पार्टी से भी सम्मान लो ना, आप गए हो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छोड़कर, सम्मान लो। लेकिन टिंकू जी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जय सबसे मजबूत सीट है, कुछ तो कारण बताओ मजबूत होने के। आपके आने के बाद कैसे मजबूत होगी सीट? या भले आप लोगों के गले भर रहे हो, कुंची भर रहे हो, लेकिन जो स्थिति है, जो प्रदेश से लोग बाग देख रहे हैं आपकी पार्टी के, तो वो कहने का कमजोर तो है नहीं।
जो दृश्य लोग देख रहे हैं ना, उन लोगों ने दृश्य यहां जिस सीट पर भी देखा वो सीट सबसे पहले जीती। उल्टा हो रहा है। उल्टा होता है उनका, क्योंकि वो बयान घरों के हैं, धरातल पर उनमें से कोई नहीं है। धरातल पर टिंकू अरोड़ा है। मुख्यालय से समाजवादी पार्टी की आवाज जाती है, गूंज उठती है। मुख्यालय केंद्र है। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी का संजय गर्ग के जाने के बाद कहीं पर नाम डाउन नहीं आया, नाम ऊंचाइयों पर गया है। किसी व्यक्ति को यह नहीं लगता, हाँ हम विपक्ष में हैं, हम 100 में से 100 काम नहीं करा सकते, लेकिन 90 करवाते हैं, अड़ जाते हैं लोगों के लिए। लोग बाग आपके शरीर को देखकर डर जावे। डर नहीं जाते भैया, काम कराने का तरीका है अधिकारी से। नहीं, विपक्ष में होगा, आप कह रहे हैं 90% तक करा बिल्कुल, दूंगा। 90 नहीं 95 कराए हैं लोगों के, तभी तो लोग जुड़ते हैं। आपको कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा। अब और कॉन्फिडेंस की क्या बात है? जो आदमी धरातल पर काम करता है वो तो कॉन्फिडेंस से ही बोलेगा। आप बताइए इसमें क्या ओवर कॉन्फिडेंस है? 95% हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं, ना होने का क्या मतलब है? लोगों के काम क्या आपने है? तो मंगल बजा के लड़ाई लड़ी, बोलो बजा तो यही रहना चाहिए, लोग बाग भुक्के मर जाएंगे। फिर शासन प्रशासन ने उसे बाजार हटा दिया। लगवाया ना उनका। आपने, अरे वो तो बाजार लगाना, व्यवस्था तो होनी थी, व्यवस्था होनी थी ना। आपने तिब्बती बाजार का जो लड़ाई लड़ी है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं वो लड़ाई लड़ी ना मैंने। नहीं, लड़ाई तो लड़ते हैं। लड़ाई लड़ी ना मैंने। लड़ाई को तो मैं मना नहीं कर रहा लड़ाई हूं। लड़ी ना, कोई और तो नहीं आके लड़ा जो सहारनपुर की सीट को कमजोर बता रहा। ये बात मैं खुले से कह सकता हूँ, आप सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति हो मैं हूं ना। हाँ? किससे लड़ रहा हूं? किससे लड़ रहा हूं? शासन से, शासन से, सरकार प्रशासन से लड़ रहा हूं ना। उसका खमियाजा भी मैंने भुगता। आपको पता, मेरे बच्चे तक पे मुकदमा करवाया गया, मैंने भुगता ना। जी। मैंने किसी के आगे झुका तो नहीं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे कह रखा है तुम्हें मजबूती से काम करना है जनता के लिए, जितना प्रयास हो सके करो, और वो मैं लगातार करता हूं और करता रहूंगा। टिंकू अरोड़ा जी, एक बात बहुत चर्चा है आपके बारे में कि आप मेहनत तो करा टिंकू अरोड़ा, लेकिन मलाई कोई और चाट रहेगा चुनाव के टाइम पे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उससे किसी और को लड़ा दे, या बैक टू होम हो जाए उस समय आते आते। कोई बैक टू होम नहीं होने वाला। कैसी बात कर रहे हैं भाई, चर्चा पूरी है। बैक टू होम का लोगों ने प्रयास कर लिया, हो गया, हो कर लिया, वो सबको बाय बाय टाटा हो चुकी है। धोखेबाज को पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं लेंगे। जिन्होंने धोखा दिया उन्हें नहीं लिया जाएगा। आपका बयान है, पार्टी अध्यक्ष का बयान? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान है, मेरा नहीं है। मैं तो उनका एक कार्यकर्ता हूं, और बाकी उनका जो फैसला होगा टिंकू अरोड़ा उसे मानेगा। नहीं, आप लड़ेंगे लड़ाएंगे? जो उनका आदेश होगा। वो मेरे पे भरोसा करेंगे, मैं लड़ूंगा। वो कहेंगे इसे लड़वाना है, उसे लड़वाऊंगा। मैं पार्टी का कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हूं, धोखेबाज दगाबाज नहीं हूं कि चुनाव के टाइम पे आकर अपनी मांगे मनवाने लग जाऊं। चुनाव के टाइम आके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ब्लैकमेल करने लग जाऊं। मैं वो आदमी नहीं हूं। मैं धरातल पर काम करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति समर्पित हूं, रहूंगा, समाजवादी पार्टी में हूं और रहूंगा। ब्लैकमेल करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोग? बहुत लोग करते हैं, करा नहीं, पीछे देखा नहीं आपने? बहुत लोगों ने करा। और कौन थे? मतलब बहुत लोग थे, आपको सब पता है। अनुज जी, मेरे मुंह से मत खुलवाओ। बहुत लोगों ने ब्लैकमेल करा, और उस प्रत्याशी को वोट भी नहीं ट्रांसफर करवाया, लेकिन वो प्रत्याशी बड़ी प्रत्याशी, आज तो वो पूरे भारत देश का लोकप्रिय चेहरा है, लोकप्रिय। वो जीते। उम्मीद है राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वास करेंगे आप पे? करना चाहिए, मेरे नेता हैं। और नहीं, आप कितना आश्वस्त है? आपने 95% वहां तक बोल दिया, यहाँ कितने % बोल लेंगे? देखिए, मैं यहाँ तो दब के आवाज निकल लिया आपकी। मैं 100% ये तो आप पत्रकारिता वाली बात कर रहे हैं। मैं 100% उनसे आश्वस्त हूं। वो मेरे पर भरोसा जताएं, या उन्हें कोई किसी बात पर अगर आकर समझौता भी करना पड़ा, तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय के साथ हूं। मैं उनके खिलाफ नहीं जाऊंगा। मैं धोखेबाज दगाबाज ब्लैकमेलर नहीं हूं। मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हूं। उनका निर्णय मेरे लिए सर्वोपरि है। नहीं, अगर गठबंधन होता है तो दावेदार तो कांग्रेस से बहुत मजबूत आ रही निकल गए यहाँ के सीट के लिए। कांग्रेस के लोग धरातल पर काम करते हुए अगर आपको दिखे तभी जाएगी। आज से पहले कभी गठबंधन हुए या कुछ भी हुआ, सहारनपुर की सीट हमेशा सपा के पास रही और अब भी रहेगी। मुझे यही उम्मीद है। मतलब आपको पूरी उम्मीद है कि जो कांग्रेस पे नहीं जाएगी, गठबंधन में जो समाजवादी पार्टी की साइकिल घूमेगी यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 7 सीटों में से कोई भी सीटें 1 या 2 जो भी कांग्रेस को देना चाहेंगे, सहारनपुर मुख्यालय की सीट नहीं होगी, क्योंकि मुख्यालय से पार्टी का सारा कार्य किया जाता है। पिक्चर बनती है, चेहरा बनती है, चेहरा बनता है,
मुख्यालय एक ऐसी चीज है जहां से समाजवादी मतलब पार्टी उम्मीद है जिता के भेजोगे सीट को आप ये। 101% वाहेगुरु को हाजिर नाजिर मानकर कह रहा हूं, 101% सहारनपुर की सबसे मजबूत सीट है। लेकिन प्रोफाइल तो आपके पास कुछ भी नहीं है। गुम्बद साहब तो करे जितना काम मैंने करा दिया वो तो ना भविष्य तो ना पहले हुआ ना संभव आगे है। देखो इलेक्ट्रॉनिक बस की बात करते हैं, वो तमाम इतनी चीजें हैं, चाहे वो आपके जाए डमोल्ले की बात हो, इतने पुलों की बात हो, सड़कों की बात हो। अभी मैंने उनका इंटरव्यू लिया, लगभग 10 मिनट तो सिर्फ इस पर बोले जो विकास कार्य करा दिए, फिर भी ये कह रहे हैं बहुत कुछ रह गया। आपके पास तो प्रोफाइल भी कुछ नहीं है। सामने वाले भारतीय जनता पार्टी के 70-80 विधायक के जाए पास बहुत बड़ी प्रोफाइल है, तो ऐसे में कैसे पार पाओगे आप? कैसी प्रोफाइल है? अरे भाई साहब इतना निधि आ रही तो कार्य करा रहे। मैं पार्षद हूं, मेरे वार्ड में जाकर देखो आप मैंने क्या बना दिया। ने पार्षद की लड़ाई भाजपा के वार्ड में से जीत के आया हुआ हूं मैं। ये प्योर भाजपा की सीट है। 47 नंबर सीट गंगा प्रसाद माहेश्वरी जी हमारे बड़े हैं जी। ये उनका गढ़ कहलाया जाता है। यहां से मैं पहली बार जीता, दूसरी बार 1608 वोटों से जीता। मेरे पे ताकत आते ही मैं कायाकल्प कर देता हूं, और वो सत्ता पक्ष के विधायक होने के बाद कायाकल्प नहीं कर सके। सहारनपुर का हाँ, जीआई सर्वे से मार दिया लोगों को, जीआई सर्वे से रुला दिया पंजाबी और सिख व्यापारियों को। हाँ, कार मचवा दी। मतलब निगम का सारा ठेकेदार उनके सिर पे फोड़ रहे हैं। निगम का नहीं, आप बुद्धिजीवी पत्रकार है। जीआई सर्वे निगम से नहीं लगा, विधानसभा में पास होके लगा है, जहां पर ये बैठे थे। इनके द्वारा एक बार उस पर आपत्ति नहीं दर्ज कराई गई। कैसी बातें कर रहे हैं अनुज जी। हमारी निगम की इतनी हिम्मत है कि वो शासनादेश बना दे। शासनादेश आया था, आदेश तो हो जाते लेकिन जाता तो निगम पे ही है ना। निगम पे जाएगा तो निगम शासन का आदेश को काट देगी। आप बता दो। मतलब विधायक मूक रहा वहां पे सदन में, मूक रहे। सहारनपुर में जो लाइसेंस गरीब परिवार के बच्चों का या मिडिल क्लास के बच्चों का 2500-3000 में बन जाया करता था, वो 13,000 में बन रहा है। ये विकास कराया सहारनपुर में। कितने पंजाबी बच्चों की नौकरी लगवाई सरकारी, कितने सिख बच्चों की नौकरी लगवाई, कितने बैकवर्ड बच्चों की नौकरी लगवाई, कितने दलित बच्चों की नौकरी लगवाई। दो ना ब्यौरा, क्या करवाया आपने? नहीं, विधायक नौकरी लगवाने के लिए होता है क्या? क्यों? सत्ता नौकरी लगवाने के लिए नहीं होती। कैसी बात कर रहे हैं आप? सत्ता नौकरी लगवाने के लिए नहीं होती क्या विधायक खाली सड़कें बनाने के लिए? 5 करोड़ की निधि आई, फला मोहल्ले में सड़क बनवा दी, फला मोहल्ले में सड़क बनवा दी। वो तो हम भी बनवा रहे विपक्ष के पार्षद होके। अजी देखो भाई साहब, जाए कितना बड़ा तो जाए इन्होंने वो बनवा दिया। क्या बनवा दिया? रोड बनवा दी, ये बनवा दिया। 1.5 साल हकीकत नगर की जनता रोई है, खून के आंसू रोई बेचारी, जो बीजेपी का गढ़ है। अब देखना 1.5 साल यहां की जनता रोएगी जो ये नई सड़क बनी। और ये जो 10 करोड़ नाले के लिए आया ना, दमोल्ले के लिए, ये हमारे संघर्ष के बाद आया। और लेकिन वो भी पैसा इनके हाथों में है, बंदरबाट होगी देखना। 10 करोड़ पे बिल्कुल। मतलब जब यहाँ नदी का पानी अंदर घरों तक घुस जावे उसके लिए बचाव के लिए आया, उसमें बंदरबाट बता रहे 101% होगी। अभी साहब भ्रष्टाचार चरम सीमा में है इस सरकार पर। जनता प्रताड़ित हो चुकी है। जनता को इन्होंने बिल्कुल नेस्ता नाबूद कर दिया है। और जनता आने वाले समय में 2027 में जवाब देगी और टिंकू अरोड़ा जैसे लोगों को साथ देगी। नहीं तो फिर आप जो लोगों को आश्वासन दोगे भाई मैं आऊंगा तो नौकरी लगवाऊंगा दलितों की। बिल्कुल, हमारी सरकार बनेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है पीडीए के लोगों की प्रमुखता से नौकरी लगेगी, अगड़े समाज के लोगों की नौकरी लगेगी, बच्चों को शिक्षा सस्ती मिलेगी, लैपटॉप मिलेंगे बच्चों को, महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना पेंशन मिलेगी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, आम आदमी की सुरक्षा के लिए 100 डायल जैसे और प्रोजेक्ट उतारे जाएंगे। आज मरीज अस्पताल के बाहर बच्चा हो रहा है, ये स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है। हमारी सरकार में एम्बुलेंस चलाई गई फ्री, 1080 1090 ऐसे करके कुछ नंबर था उसका। इस सरकार में तो कुछ भी नहीं सिवाय जुमलों के, सिवाय नफरत के। हिंदू मुस्लिम नफरत, गौ माता, पाकिस्तान हिंदुस्तान, इसे निकाल दो। इन्होंने धरातल पर क्या करा बता दो आप? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। रोज तो पेपर लीक हुए, कितने बच्चों के भविष्य खराब हो गए आप बताइए ना, कितने बच्चों के भविष्य खराब कर दिए। आज आप एक बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप अपने बच्चे को शिक्षा देकर भेजना चाहेंगे अच्छी जगह नौकरी पर, या ये जिंदाबाद के नारे लगवाना चाहेंगे? इन्होंने तो गर्त में भेज दिया युवाओं को।
हमारी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तीनों चीज प्रदान करेगी। युवाओं को बेरोजगार भत्ता भी देगी और रोजगार भी बड़ी संख्या में देगी। राष्ट्रीय टिंकू अध्यक्ष रोड़ा जी, ये कैसे बात कर रहे हैं? अरे कांवड़ सर, यात्रा कितने सम्मानजनक तरीके से निकलती है। कांवड़ यात्रा हमारे- आप देखो ना भाई जी, कांवड़ यात्रा हमारे समय में भी सम्मानजनक तरीके से निकलती थी, लेकिन ये लोग हमारे कार्यों को नैरेटिव फैलाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने मीडिया को अपने कब्जे में कर रखा है। मीडिया को अपने कब्जे में कर रखा है। शायद आपसे ना इनकी बातचीत हो पाती हो, इसलिए आप इनकी प्रति ऐसी बात कर नहीं, ये बातें बोल रहे, अब तो पक गए हम लोग इन बातों को सुन के ना। तो मीडिया इनके हाथ में है, सरकारी तंत्र इनके हाथ में है। इसलिए जो काम 2012 से 17 की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, ये जीवन में नहीं कर सकते। मतलब टिंकू रोड़ा को यहाँ कमजोर मान रहे हैं, इसलिए कमजोर बताई जा रही है कौन बता रहा कमजोर? इस सीट को। जो कमजोर बता रहे हैं ना, वो अपनी सीट की तैयारी करो, अपनी सीट पे निकलना शुरू कर दो। सलाह है आपकी। हाँ, सब 7 सीटों में सबसे सीट कमजोर वही है और सबसे मजबूत सहारनपुर नगर है। टिंकू रोड़ा का हाँ, मजबूत हो गई। सर्व समाज के लोग वोट देंगे मुझे, सर्व समाज के। आश्वस्त हैं बिल्कुल 10 बजे देने के या 10:30? 10:30 10:30 बजे ये झंडा लहराया जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए, आपने सुना हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता टिंकू रोड़ा को साफ स्पष्ट कहना है कि जय 10:30 निबंधन देने का। और जो कमजोर बता रहे हैं ना सहारनपुर नगर की सीट को, शहरी सीट को, उन्हें सीधा सा बोल दिया। जो बोला आपने सुना भी होगा। तो आपने बात की चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।